कोविड का टाइम था और कोविड के टाइम पे लाल सिंह चड्ढा आधी बन चुकी थी। एग्जैक्टली हमने हाफ वे में थे, आधी बन गई थी और आधी बननी थी, कोविड आ गया तो हम लोग रुक गए, सब काम रुक गया। तो खैर जब काम रुक गया तो मुझे सोचने का मौका बहुत मिला। अपने करियर की शुरुआत से 18 साल की उम्र में जब मैं असिस्टेंट बना था, तब से लेके कोविड तक मैं उस पागलपन और उस नशे में और उस सिनेमा के रोमांस में इतना खोया हुआ था कि मैंने कभी रुक के अपनी जिंदगी को पीछे मुड़ के देखा नहीं कि भाई क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में। क्योंकि सिनेमा का वो नशा बहुत ज्यादा होता है और खैर मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा है। तो कोविड की वजह से वो कंपलसरी पॉज आ गया। मैं काम कर ही नहीं पा रहा था, किसी को मिल ही नहीं पा रहा था, घर में बंद था। तो वो एक फोर्स्ड मुझे सोचने का मौका मिला और मैंने जब सोचना शुरू किया, अपनी जिंदगी को देखना शुरू किया, तो मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैंने अपने बच्चों को वक्त नहीं दिया है, मैंने अपने अम्मी के साथ इतना वक्त नहीं गुजारा है, रीना, किरण, मेरे भाई बहन, जो मेरे लोग मेरे बहुत नज़दीक रहे हैं, उनके साथ शायद मैंने बहुत नाइंसाफ़ी की। और जब ये थॉट आया तो ये थॉट बहुत जल्दी बढ़ने लगा और मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को ब्लेम करने लगा, बहुत ज़्यादा गिल्ट में चला गया मैं। और मुझे बहुत बुरा लगा कि यार ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, अंधा हो गया था मैं शायद। अच्छा, जब मैं ये कहता हूँ तो लोगों को लगता है मैं पता नहीं कितना कठोर बाप रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। कंपेयर टू बाकी फादर्स तो मैं फिर भी बेटर था, फ्रैंकली मैं आपको बोलूँ तो, क्योंकि मैं फिर भी बच्चों के साथ मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन है, लेकिन मेरा ध्यान नहीं रहता था, मेरा ध्यान कहीं और था। तो वो एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन मुझे हुई थी और उसके बाद वो चीज़ लाल सिंह आदि बन चुकी थी। तो मैंने उस वक्त डिसाइड किया था कि मैं अभी फिल्में छोड़ दूंगा। मुझे फिल्मों आज के बाद मैं एक भी फिल्म नहीं करूंगा। इतना गुस्सा आया था मुझे अपने आप पे और सिनेमा पे, जिसने मुझे अपनी फैमिली से दूर रखा। ये बहुत इलॉजिकल चीज है, मैं आपको इमोशनल रिएक्शन बता रहा हूँ। उस वक्त मैं इतने गिल्ट में था और इतना मेरा ब्रेकडाउन हो गया था, एक्चुअली लिटरली मेरा ब्रेकडाउन हो गया था। तो मैं बहुत बुरे हाल में था और मैंने फैमिली को बुलाया और कहा कि यार मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मुझसे ऐसा हुआ है और मैं इसको करेक्ट करने वाला हूँ। आज के बाद मैं कोई फिल्म नहीं करूँगा। लाल सिंह आदि बनी हुई है, इसको कंप्लीट करके अपन रिलीज करेंगे, फिर मुझे फैमिली के साथ रहना है। तो फैमिली भी शॉक हो गई सुन के कि ये क्या बोल रहा है आदमी। तो उनको तो लगा कि ये बोल रहा है, ये सिनेमा के बारे में इतना पागल है, कभी लाइफ में नहीं छोड़ पाएगा, चांस ही नहीं है। बच्चों का भी वही रिस्पॉन्स था। लेकिन हुआ क्या कि एक्चुअली मैंने छोड़ दिया था और मैंने अद्वैत को बुलाया। जब कोविड ख़त्म हुआ और काम शुरू हुआ तो मैंने अद्वैत को बुलाया। मैंने अद्वैत यार अब मैं पीछे हट रहा हूँ फिल्म से, एक्टर के तौर पे, प्रोड्यूसर के तौर पे जो मेरी जिम्मेदारी है मैं पूरी करूँगा, एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। मैं टीम प्लेयर हूँ, लेकिन जो मैं ज़्यादा आगे आके मैं हर डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व होता था वो मैं नहीं करूँगा। आप लोग बहुत केपेबल हो, अद्वैत आप और सारे डायरेक्टर, सारे HODs बहुत ही केपेबल हैं, मेरी ज़रूरत ही नहीं है। मेरा इंटरेस्ट होता था तो इसलिए मैं इन्वॉल्व होता था। अब ज़रूरत है नहीं, आप लोग सही काम करोगे। तो एक भी मीटिंग में मैं नहीं गया। एडिटिंग अद्वैत ने की, मैं सिर्फ चेकिंग करता था, जो प्रोड्यूसर का काम है। अगर मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आती थी तो मैं दोबारा करवाता था, बट वो प्रोड्यूसर का काम लास्ट में आता है। तो मैंने वो ऑलरेडी एक्शन कर दिया था और ऑफिस जाना बंद कर दिया था। जब मैंने स्टार्ट किया, आयरा मेरी जो बेटी हैं, उन्होंने अगत्सु नाम का एक नॉन प्रॉफिट कंपनी खोली है जो मेंटल हेल्थ में काम करती है। तो मैं आयरा के साथ ऑफिस जाने लगा। एक्चुअली क्या हो गया, जब मैंने ये डिसीजन लिया तो अब प्रसन्ना भी वेट कर रहा था कि सितारे कब शुरू होगी। तो मुझे लगा कि यार अब मैं उसको बोल दूं कि मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि इंडस्ट्री में मैंने किसी को बोला नहीं था कि मैं रिटायर हो रहा हूं। मुझे कोई हल्ला वल्ला नहीं करना था कि मैं रिटायर हो रहा हूं और ये कर रहा हूं वो कर रहा हूं। मैंने कहा यार वैसे भी मेरी फिल्में 3-4 साल के बाद एक आती है, तो लाल सिंह आके चली जाएगी
लोगों को लगेगा 3-4 साल के बाद इसकी फिल्म आएगी, जब नहीं आएगी तो वो भूल भी जाएंगे, क्योंकि मैं इतनी कम फिल्में करता हूँ तो आज के डेट में लोग भूल जाते हैं, आगे बहुत जल्दी निकल जाते हैं। तो मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं होगी। 3-4 साल जब लोग पूछेंगे तो मैं बोलूँगा हाँ मैं निकल चुका हूँ। मेरे को इतना कुछ बड़ा अनाउंसमेंट ये सब नहीं करना था। तो खैर हुआ ये कि एक दिन मैंने प्रसन्ना को बुलाया चेन्नई से, ये कहने के लिए कि भाई अब आप किसी और एक्टर को देखिए, क्योंकि मैं आगे काम नहीं कर रहा हूँ। अब ये पहली मतलब इंडस्ट्री में पहले इंसान को मैं बोलने वाला था कि भाई मैं फिल्में छोड़ रहा हूँ। तो उससे एक दिन पहले मेरे बच्चों ने मुझे समझाया कि आप क्या करने जा रहे हो। मैं बोला मैं फिल्म, उसको मैं बोलने जा रहा हूँ कि मैं फिल्म नहीं कर रहा हूँ। तो दे सेड आप करने क्या वाले हो। तो ऐसे मैं आप लोग के साथ अभी टाइम स्पेंड करूंगा। तो उसने बोला वो तो 6 महीने से कर रहे हो आप अब क्या हो गया, थोड़ा ज्यादा हो गया, हमारी भी जिंदगी है, हमें थोड़ा स्पेस, हमको भी थोड़ा स्पेस चाहिए। तो मैंने कहा अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई। तो उन्होंने कहा, तो एक्चुअली दे वर बीइंग वेरी प्रैक्टिकल। और आयरा ने व्हाइट बोर्ड बनाया, उसने बोला कि आप अगत्सू में पूरी तरह इन्वॉल्व हो, हम अगत्सू में ये 12 चीजें प्लान कर रहे हैं आगे के लिए, इसमें से आप कौन सी चीजें करने वाले हो। तो मैं बोला ये 3 चीजें, इसमें आपका कितना वक्त जाएगा। मैं बोला 15%। तो अब बाकी 85% आप क्या करोगे। ऐसे तुम लोग के साथ रहूंगा। ऐसे नहीं बोला अभी ज्यादा हो गया। और जुनैद ने बोला कि यार आप पेंडुलम की तरह हो, घड़ी का पेंडुलम होता ना, आप यहाँ से जाते हो सीधा यहाँ जाते हो, तो यहाँ से यहाँ आपका सेंटर में कुछ है ही नहीं, आप लेफ्ट में रुकते हो राइट में रुकते। एक्सट्रीम, आई एम एक्सट्रीम पर्सनैलिटी। तो आप या तो फिल्म में कर रहे हो तो दिन भर वही कर रहे हो, और नहीं कर रहे हो तो बिल्कुल नहीं कर रहे हो। तो ये आप एक्सट्रीम, इजर के पापा आप हमेशा एक्सट्रीम्स में रहे हो। थोड़ा बहुत बैलेंस में आने की कोशिश करो। आप भी 8 घंटा काम कर सकते हो, उसके बाद 6 बजे घर आ जाओ, हमारे साथ रहो। तो उन्होंने एक्चुअली मुझे समझाया कि आपको फिल्में नहीं छोड़नी चाहिए। हाउ डू यू लोअर दिस वॉइस इन योर हेड कि जब फ्लॉप हो